जय हिंद दोस्तों। JESP में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज 26 जनवरी है। आज हम सभी अपने गणतंत्र की 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। साथियों, आज से बिहार बोर्ड की कुछ ही दिन बचा है बोर्ड एग्ज़ाम की। इसको ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सार लेकर आया हूँ। मुझे आशा है आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, मददगार साबित होगा। दोस्तों, कक्षा 10 का हिंदी का गद्य खंड का भाग है। पाठ का नाम है नागरी लिपि। दोस्तों, प्रश्न 1 है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत से। अगला प्रश्न है 2 नंबर, बेतमा दानपथ किस समय का है? बेतमा दानपथ किस समय का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1020 ईस्वी का। अगला प्रश्न है 3 नंबर, भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 8वीं सदी से। अगला प्रश्न है 4 नंबर, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मराठी भाषा में। अगला प्रश्न है 5 नंबर, मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वर्धा। दोस्तों, मूल्य के मतलब गुणाकर मूल्य। प्रश्न नंबर 6 है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? क्या सही जवाब है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न 7 नंबर, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1935 ईस्वी। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है 9 नंबर, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? इन्होंने के मतलब गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अक्षर कथा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, गुप्त की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, देवनगर। अगला प्रश्न है 11 नंबर, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वाहन। अगला प्रश्न है 12 नंबर, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर कलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नागरी लिपि में। अगला प्रश्न है 13 नंबर, पहले पर किन राजाओं ने के लेखों के लिपि को ही नई नागरी नाम दिया गया था? पहली पर किस राजाओं के लेखों को नई नागरी नाम दिया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर के राजाओं के। ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर के राजाओं के। अगला प्रश्न है 14 नंबर, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नागर शैली। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नागर शैली। अगला प्रश्न है 15 नंबर, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2 सदी पहले। अगला प्रश्न 16 नंबर, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8वीं से 11वीं सदी।
अगला प्रश्न है 17 नंबर, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिद्धम। अगला प्रश्न है 18 नंबर, गुणाकामोले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 25 से अधिक। अगला प्रश्न है 19 नंबर, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुणाकामोले की। अगला प्रश्न है 20 नंबर, इस्लामी शासक का आरंभ काल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 12वीं सदी। अगला प्रश्न है 21 नंबर, गुणाकामोले की मृत्यु कब हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2009। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सी शब्द अंकित करवाए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। दोस्तों, अकबर महान शासक थे, उन्हें हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं करते थे। अगला प्रश्न है 23 नंबर, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुणाकामोले। अगला प्रश्न है 24 नंबर, नागरी लिपि शीर्षक पाठ नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय लिपि की कहानी। अगला प्रश्न है दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? प्रश्न 25 है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। दोस्तों, इस पाठ से क्वेश्चन आना तय है। आप इस पाठ को बड़े ही ध्यान से देखेंगे, बार बार देखेंगे। अगला प्रश्न है 26 नंबर, टकसाल का संबंध है? क्या सही जवाब है सिक्कों से। दोस्तों, टकसाल कहते हैं जहाँ सिक्का की ढलाई की जाती है, जहाँ सिक्का का निर्माण होता है उसको टकसाल बोलते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर, श्रवणबेलगोला स्थान का संबंध है? क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है श्रवणबेलगोला स्थान का संबंध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सही जवाब है जैन धर्म से। अगला प्रश्न है सिद्धम क्या है? अगला प्रश्न 28 नंबर, सिद्धम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार की लिपि। सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि है। अगला प्रश्न 29 नंबर, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? संज्ञा का मतलब नाम, देवनागरी की नाम किसे दी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, काशी। और अगला प्रश्न है 30 नंबर, हिंदी के आदि कवि कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरहद। अगला प्रश्न है 31 नंबर, अमोघ वर्ष कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, मीर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। अगला प्रश्न है 33, बेतमा कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर के पास अर्थात मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 34 नंबर, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पल्लियम ताम्रपत्र मिले हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बरगुन। दोस्तों, इस पाठ में कुल 34 प्रश्न थे। दोस्तों, इस तरह से आपको परीक्षा की तैयारी में
वरीयता हासिल करना है तो आप इस कंटेंट को ज़रूर देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि आपको इसको देखने में समय नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत ही कम समय में आपको पूरे पाठ की रिवीजन करा देगी। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।